जीवन में ना। चलिए, कैसे हैं आप लोग जी? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे होंगे। चलिए, एक हमने डिस्कशन किया है कि आपका पेपर जो नजदीकी है वो अभी तो एसएससी का चलना है, तो एसएससी का भी आपको टेबल मिल जाएगा। ठीक है ना? और अभी हम लोगों ने अपने तरफ से प्रयास किया है कि क्या करना है। तो आपका जो प्यून का पेपर होना है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज सेकेंड डे है। यदि आप चाहते हैं कि प्यून का पेपर में अच्छा नंबर हो, और इंग्लिश की तो वो रीजन है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है कि नहीं? तो जब अच्छा हो सकता है इंग्लिश का रिजल्ट, इंग्लिश से आपका रिजल्ट, तो उसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, 20 क्वेश्चन का ही हम लोग डेली लाएंगे। सिर्फ और हमने बोल रखा है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि सेकेंड टाइम फिर से पेपर होना है, उसमें डिस्क्रिप्टिव हुआ कि ऑब्जेक्टिव होगा, तो हम लोग पिछली परीक्षा की तरह ही क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे। अब फिर आगे जो होगा देखा जाएगा क्या। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। क्या है? साइनो देखना है। क्या देखना है बाबू? साइनो देखना है किसका? अमाउंटेंट का। किसका बाबू? अमाउंटेंट का। अब आपको 10 सेकेंड दिया जा रहा है। 10 सेकेंड में आप इसको अपने स्तर से सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं दिया गया है। ट्यूब का पेपर उसी स्तर का होना चाहिए, थोड़े इसमें यूपीएस से निकलवाया जा रहा है ना? तो चलिए, अबांडेंट मनी क्या होता है जी? अबांडेंट मनी क्या होता है? अबांडेंट मतलब होता है प्रचुर। क्या होता है आपको? प्रचुर, है ना? स्कार्स नहीं हो जाता है। स्कार्सिटी आप जानते होंगे, सुने होंगे। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है? कमी। प्लेंटी मनी भी होता है प्रचुर या ढेर सारा। क्लियर? एम्प्टी मनी क्या होता है बाबू? खाली। एम्प्टी मनी क्या होता है? खाली। और वीक मनी क्या होता है? कमजोर, है ना? चलिए, तो आपके सामने आंसर तो आ गया होगा। आंसर क्या है? तो प्लेंटी। क्या है? प्लेंटी, सही है ना? चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहले आप अपने देख लो। 10 सेकंड का टाइम है। क्या करना है? साइनोनिम ऑफ रैपिड। अब रैपिड का साइनो क्या होगा आप बताओ। रैपिड का साइनो क्या होगा सर? चलिए, 10 सेकेंड आपको चेक करना है खुद को। रैपिड, रैपिड मतलब क्या होता है जी? तेजी से। क्या होता है? तेजी से, है ना? या तेज, फास्ट। इसको क्या बोल सकते हैं आप? फास्ट। देखिए, डायरेक्ट आ गया साइन फास्ट। स्लो मैंने धीमा। क्लियर? लेट मैंने देरी से। काम मैंने क्या होता है आपको? शांत, जिसको हम लोग पीस भी कहते हैं, है ना? पीस भी कहते हैं। लेट को आप और भी क्या कर सकते हैं? डिले भी कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो आप आंसर क्या हो गया बाबू? फास्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन आया है। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, थोड़ा देख लो आप। सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव। ब्रेव माने क्या होता है जी? साहसी। ब्रेव माने क्या होता है? साहसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? अब यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। ऐसे इसका करेजियस होता है। करेजियस माने क्या होता है? साहसी। कभी कभी आपको स्ट्रॉन्ग भी इसका दे सकता है। क्लियर है ना? तो आप किसी की तरफ जाए, आप इन दोनों में से किसी को चुन सकते हैं। तो आठ है डरपोक। फियरफुल मैंने भी डर से भरा हुआ। वीक मैंने कल हम लोग कर दिए थे कमजोर। और करेजियस को आप समझ गए। करेजियस मतलब क्या होता है? साहसी। करेजियस मतलब क्या होता है? साहसी। तो आपका आंसर करेजियस है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट। 10 सेकेंड। साइनो है, एल्टो है जी। एल्टो तो इसमें कुछ दिखता ही नहीं है भाई। ये एल्टो कह रहा है, लगता है साइनो है, गलती हो गया है। साइनो में सी होना चाहिए था, है ना? एंशिएंट माने क्या होता है बाबू? गाना, जिसको आप होल्ड कर सकते हैं। पास्ट माने बीता हुआ, है ना? हिस्टोरिक माने ऐतिहासिक। क्लियर है? स्प्रिंग माने फैलाना। और ओल्ड माने पुराना, जिसको एंशिएंट भी आप कर सकते हैं, एंटिक कर सकते हैं।
तो ये शुरू हो गया। इसमें क्या कि ये सेट नहीं कर रहा है कोई, साइनो था, इनको लिखा गया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर है, आंसर आपका ओल्ड है। क्लियर है? चलिए, अब आपके सामने आया है एक्सपैंड करना माने फैलाना, है ना। चलिए, एक्सपैंड करना माने क्या होता है बाबू? फैलाना। देखिए वर्ड है ये, एक्स का मतलब ही होता है अपनी जो भी सीमा है बाबू आपकी, है ना, उससे थोड़ा सा बाहर जाके बात। यानी आप इतना में सीमित थे, आप इसको और बढ़ा रहे हैं, तब एक्सपैंड करना हो गया। देख लीजिए ये आपका साइन, सॉरी वर्ड हो गया। इंक्रीज करना माने बढ़ाना, स्प्रेड करना माने फैलाना, क्लियर है। रिड्यूस करना माने काम करना, और ग्रो करना माने बढ़ाना। तो ये लगभग, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, तीनों साइनों बेस है ना। और यदि हम रेंटो की बात करेंगे, रेंटो की बात करेंगे, तो रेंटो के तौर पर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, अब हमारे सामने आया है, इसका एक तो निकालना है भाई, विक्ट्री। विक्ट्री माने क्या होता है जी? विक्ट्री माने क्या होता है? विजय, जीत, है ना। क्या होता है? विजय या जीत। क्या होता है बाबू? विजय या जीत। विन मनी जीत, जीतना। लॉस मनी क्षति। सक्सेस मनी जानते हैं आप, सफलता, है ना। और गेन मनी प्राप्ति। तो विक्ट्री का क्या हो जाएगा? लॉस। देखिए डायरेक्ट वर्ड मीनिंग वाले इसमें क्या हो जाते हैं, कुछ कुछ हम लोग रट के पहले से जाते हैं कि ये वाला का ये होता है, हमारे वहां पर ये वाला नहीं दिया ऑप्शन में। तो आप जरूरत के हिसाब से आप अपने आंसर को चूज करें। देखिए हम लोग ने जो क्वेश्चन रखा है वो इजी लेवल का है। इनका पेपर जिस तरह का देखा गया वो थोड़ा इजी ही था। कल का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें थोड़ा सा हमने वर्ड्स को थोड़ा टफ ले लिया था, फिर हमें कुछ कमेंट आए, इसलिए कहा गया है ऐसा थोड़े पूछता है। सही बात है, थोड़ी यूपीएससी निकालना है। देखिए लड़कों का कमेंट के हिसाब से ही कुछ बातें होती हैं, तो हमने उसी में से चूज करके निकाला है। अब देखिए बाबू, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि OWS, हिंदी में इसको आप क्या बोलते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, अनेक शब्दों का एक शब्द। ये देखो, ये रहता है। अब इसमें देखिएगा, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति ना जो लिख सकता है ना जो पढ़ सकता है, वैसे व्यक्ति को हम लोग स्कॉलर थोड़े कहेंगे। स्कॉलर माने क्या होता है? विद्वान, है ना जी। इलिटरेट माने अनपढ़, राइटर माने लेखक, टीचर माने शिक्षक। तो आप देख लो, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आएगा इलिटरेट ना होता है जी, अनपढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर से आप प्लेस वेयर बुक आर्केड, अब इतना आसान और क्या पूछेगा बताइए? इससे आसान कुछ हो सकता है? दम तुरंत मारिए दम, क्या होगा सर? लाइब्रेरी। जहाँ पर किताबों को रखा जाता है उसे लाइब्रेरी कहते हैं। स्कूल आप जानते हो, ऑफिस जानते हो, मार्केट आप जानते हो। क्लियर है? तो क्या क्लियर है? क्लियर ये है कि हम इसमें आंसर क्या मारेंगे? लाइब्रेरी मारेंगे। चलिए नेक्स्ट, फिर से वहां वर्ड है, लुक्स आफ्टर पेशेंट, है ना। लुक्स आफ्टर, देखिए इधर हमारे सामने पहले लुक को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। चलिए, लुक माने क्या होता है बाबू? लुक माने होता है देखना। क्या होता है जी? देखना। क्लियर है ना। आप इसके साथ एट लगाइएगा तो मतलब हो जाता है ध्यान से देखना। क्या बाबू? ध्यान से देखना, ठीक है ना। जब इसके साथ आफ्टर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है किसी की देख रेख करना। क्या करना? देख रेख करना। क्लियर है। जब इसके साथ और लगाते हैं इसका मतलब होता है किसी की तलाश करना, किसी की तलाश करना। चलिए
जब लुक के साथ हम को लगाते हैं तो इसका मतलब होता है वही खातों को जांचना। क्या हो? वही खातों को जांचना। चलिए, लुक के साथ इंटू लगाते हैं तो इसका मतलब होता है केस या मुद्दा को जांचना। क्या? केस या मुद्दा को जांचना। क्लियर है? चलिए, तो आपके सामने मैटर आ गया है। लुक आफ्टर करना माने देख रेख करना। तो पेशेंट का देख रेख कौन करता है? ट्रीटमेंट नहीं, देख रेख करना है आपको। ये आपको देखिए सवाल छोटा सा है लेकिन आपको फंसा रहा है। क्या देख रेख करना है? देख रेख तो नर्स करेगी, है ना। डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे, टीचर पढ़ाएंगे, क्लर्क है जो वही खातों को जांचेगा, है ना, उसका देख रेख करेगा नर्स। नर्स, आप इसको परिचारिका भी बोलते। क्लियर है? चलिए, एएनएम एएनएम की परीक्षा इसके भी होती है। अब ये देखिए, इतना सवाल इजी आएगा तब तो आप ऐसे ही मान लोगे। ऑनेस्ट है ना? ठीक है। अब हम इस चीज के पीछे पढ़ने नहीं जाएंगे कि कौन है जो वॉवेल है, कौन है जो कॉन्सोनेंट है। इन सब चीजों के पीछे हमको पढ़ना नहीं है ना। हम पढ़ के देखें इंग्लिश वर्ड को। पढ़ने पर हमको ऐसे पढ़ने को मिलता है। किसी भी वर्ड को पढ़ के देखिए और पहला लेकर यदि आ से आह तक का बीच में आ जाए तो समझ लेना है उसके आगे क्या लगाना है आपको, ऐ लगाना है। यानी वोवेल या कॉन्सोनेंट क्या होता है इस बात का ज्ञान हमको नहीं है। बस हम चेक करते हैं उसको पढ़ के। पढ़ने पर हमको क्या मिला? औ है जो वॉवेल को दिखाता है, उस हिसाब से मेरा आंसर एन। क्लियर है? चलिए, तो जस्ट उसी तरह से आर्टिकल करनी है। आई सा डैश एलिफेंट इन द जू। आपको तो पता हो ही गया। आपको बस हिंदी में उसी चीज को प्रोनाउंसिएशन करके देखना है। ठीक है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है? आज से आज तक के बीच में आ रहा है जी। तो आज से आज तक के बीच में आ रहा है, क्या रहेगा? क्लियर? चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। एक आर्टिकल का रूल है बाबू, एनी टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, है ना, इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। किसी भी खगोलीय पिंड के नाम के आगे क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है। सूरज भी एक खगोलीय पिंड है, इस वजह से क्या लगेगा? द लगेगा, है ना। आंसर आपका क्लियर है? सी डैश टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे जब आप किसी भी सेंटेंस में लिखते हैं तो वो क्या दिखाता है कि उसकी हैबिचुअल एक्टिविटी है। क्या है बाबू? हैबिचुअल एक्टिविटी है। जब किसी सेंटेंस में ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, एवरीडे, ठीक है ना, ये सब टर्म का यूज किया जाता है तो उससे हमें उसके हैबिचुअल यानी आदतों का पता चलता है। और आदतों को इस तरह से हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। इसमें रखते हैं बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं और बढ़िया से तो क्लियर हो जाएगा, है ना। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम रखते हैं तो क्या हमारे सामने आता है? पहले इसको इरेज कर दो, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे सामने एक बात होती है, ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल आप जानते हैं कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर आई, वी या यू है ना, तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? वर्ब का पहला रूप।
ई सी टी नी कोई सिंगुलर कर्व, ये सब रहे तो आपको क्या लगाना है E5। E5 का मतलब क्या हो जाता है, कर्व के पहले रूप में जब आप एस या एस जोड़ देते हैं तो E5 हो जाता है। अब ये तो इंग्लिश से आपको पता चल गया था कि डिग्रेड का भी कर्व है ना। अब वहां पर आप सी के साथ जाओगे तो सी के साथ क्या लगाना है E5, दिख रहा है ना। चलिए तो E5 क्या हो गया, दोनों में एस लगा दिया हमने, आंसर हो गया क्लियर। They guys playing cricket now. देखिए सर, now या nowadays जब हम लोग इस तरह का टर्म देख लेते हैं तो जनरली दिमाग में आता है कि सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना चाहिए। क्लियर है। चलिए और कुछ थोड़ा सोच के आप देखो कि ये रूल हमको समझ में नहीं आ रहा है, कितना क्या कर, तो दे के साथ आपका प्लेइंग लगा हुआ है। प्लेइंग कहता है क्या, बिल्कुल कहता है क्या कि मेरे साथ या तो आप इज लगाइए या आर लगाइए या हैज बीन लगाइए या हैव बीन लगाइए या हैड बीन लगाइए। आप इन सब टर्मिनोलॉजी का यूज कर सकते हैं V4 से पहले। क्लियर है। आप इसमें V4 से पहले आपको इतना चीज यूज करने का आजादी है, लेकिन ये भी चेक करना होगा ना कि इससे पहले वाला टर्म क्या है। पहले वाला टर्म है जो प्लूरल, प्लूरल है, यानी इसमें से इज का यूज, ठीक है ना, इसमें से इज का यूज नहीं होगा, हैज बीन का यूज नहीं होगा, और बाकी आर का हो सकता है, वेयर भी हो सकता है। क्लियर है। अब एयर के पास में हो जाए, यहाँ पर हमारे सामने नाउन है, ठीक है ना, वेयर है भी नहीं तो या तो दे के साथ आप आर लगाएंगे। और कोई ऑप्शन है, इस को आपने छांटी दिया, बाज को आप छांटी दे रहे हैं, है ना, क्योंकि वो सिंगलर है ना। चलिए बी को नहीं यूज करेंगे तो आपके सामने क्या बचा बाबू, आर बचा। क्लियर है। गैस इज वर्क स्टार्टिंग। चलिए देखिए इधर, किसी सेंटेंस में आप देख लो क्या यूज करना है, फिगर्स के तौर पर है ये, क्या यूज करना है इस सेंटेंस में, लास्ट, पास्ट, अगो, प्रीवियस, स्टडी। क्लियर है ना। लास्ट, पास्ट, अगो, प्रीवियस, स्टडी, ठीक है, लास्ट, पास्ट, अगो, प्रीवियस, स्टडी, इस सब टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाएगा तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ भी रहे, चाहे वो सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, आपको हमेशा वर्ब का कौन सा रूप यूज करना पड़ेगा बाबू, दूसरा रूप यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। तो दूसरा रूप आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, फिनिश है जो वर्ब का पहला रूप है, फिनिशेज है जो वर्ब का पांचवा रूप है, फिनिश्ड है जो वर्ब का दूसरा रूप है, फिनिशिंग है जो वर्ब का चौथा रूप है ना। तो आपके सामने आंसर क्लियर है। He is fond of music। देखिएगा यहाँ आपसे पूछ रहा है कि fond के साथ कौन सा प्रीपोजिशन ऐड करेंगे कि सेंटेंस का वास्तविक मतलब निकलेगा, है ना। इस तरह से जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी वर्ड के साथ, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन तो फिक्स हो जाता है, यही लगेगा ही लगेगा, उससे हम क्या कहते हैं बाबू, फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक, फिक्स प्रीपोजिशन क्या कहते हैं पता चल गया आपको, और फ्रेजल वर्ब क्या कहते हैं पता चल गया आपको। फोन के साथ याद रखना है, हमेशा के लिए क्या किया जाता है बाबू, फोन ऑफ, है ना, किसी चीज का दीवाना होना, है ना। फैन होते हैं ना, वहां पे फैन,
वही चीज है जो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का दीवाना होना, तो वह गानों का या म्यूजिक का क्या हुआ, दीवाना है, क्या लगेगा, फॉन्ड। क्लियर है? चलिए, द बुक इज दैट्स द टेबल, किताब है जो टेबल के ऊपर है, ही बोलिएगा ना, नीचे बोलते हैं। चलिए, ऊपर होगा कि नीचे होगा, पूरे हम लोग कर रहे हैं। एक प्रीपोजिशन का ग्रुप चलता है बाबू, जिसे कहते हैं ऑन, ओवर, अबव। क्लियर है? इसको थोड़ा सा बढ़िया से आप समझ लेना, तो आपको काम आएगा हमेशा के लिए। क्या होता है जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर हो, और ऊपर वाला जो वस्तु, ठीक है ना, नीचे वाले के कांटेक्ट में रहे, क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहे, तो ऊपर वाले वस्तु को ऊपर दर्शाने के लिए क्या करते हैं, क्लियर। जब ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु को कम से कम दो दिशाओं से घेरे रहते हैं, तो क्या करते हैं, ऊपर के लिए ऊपर। क्लियर है? जब ऊपर वाली वस्तु का नीचे वाली वस्तु से कोई भी कांटेक्ट ना हो, कोई भी कांटेक्ट ना हो, ध्यान रखना है, जब ऊपर वाली वस्तु का नीचे वाली वस्तु से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो, तो ऊपर के लिए क्या करते हैं आप, आवाम। क्लियर है? फिर से, जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर हो, और ऊपर वाला वस्तु अपने नीचे वाले वस्तु के कांटेक्ट में हो, ऊपर के लिए क्या करते हो, ऑन यूज करते हैं। ठीक है? जब ऊपर वाला वस्तु अपने नीचे वाली वस्तु पे कम से कम दो दिशाओं से घेरे रखते हैं, तो ऊपर के लिए यूज करते हैं। और जब नीचे वाली वस्तु का ऊपर वाले वस्तु से कोई संपर्क नहीं होता है, तो ऊपर के लिए क्या यूज करते हैं आप, आवाज का यूज करते हैं। अब देखो आप, किताब जो है टेबल पर है, तो टेबल के कांटेक्ट में है ना जी। अब कांटेक्ट में होता है तो क्या यूज करते हैं, ऑन। आंसर आपका क्या है, ऑन। क्लियर है? चलिए, सी इज गोइंग दैट मार्केट। देख लो आप, एक चीज बताते हैं, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन है टू और टुवर्ड। जब हमारी गति का कोई लक्ष्य है ना, गति का कोई लक्ष्य निर्धारित होता है, फिक्स हो जाता है ना, जब कोई हम मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट का लक्ष्य जहाँ पर आपको पहुंचना है वो निर्धारित होता है, तो क्या लगाते हैं आप। और जब हम कोई गलती करते हैं लेकिन उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, बस लक्ष्य की ओर है ना, क्या है बाबू, की ओर है, उधर है कि नहीं है आपको पता नहीं है, तो की ओर है, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या यूज करना होता है, अबार। कोई भी आदमी जब बोला कि हम मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट जाना उसका फिक्स लक्ष्य है, जो फिक्स हो जाएगा तो क्या लगाएगा बाबू, तो आपके सामने दिए हमने बता रखा है। तो अभी आपको आया है कि सेंटेंस में कुछ क्लियर है, तो बताइए कौन सा क्लियर है। क्लियर है? चलो आप, he do not know the answer, हमको नहीं पता है क्या गलती, फिर भी हम देख लेते हैं। अभी आपको हमने बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें बोला था कि आई, बी, दे, यू या किसी भी प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब का पहला लगाते हैं। क्लियर है? ई, सी, ई, नेम या किसी भी सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाने के लिए बोला गया था। अब जहां पर आप गिवन लगाते हुए निगेटिव करने की बात होती है, तो बस क्या उसके आगे लगाते हैं, डू नॉट प्लस गिवन। क्लियर है जी? क्या लगाते हैं, डू नॉट प्लस गिवन। इधर देखिएगा, जहां पर V5 लगा हुआ था, वहां पर जब निगेटिव करने की बात होती है, तो क्या लगाते हैं बाबू, डज नॉट प्लस, क्या लगाते हैं बाबू, डज नॉट प्लस V1। क्लियर है? तो आप हमको बताओ, ही के साथ आपको क्या लगाना चाहिए, डू नॉट लगाना चाहिए कि डज नॉट लगाना चाहिए।
क्लियर हो गया है यहाँ से? यानी यहाँ पर क्या होगा बाबू, डज नॉट होगा। क्लियर है? तो इधर यहाँ पर क्या हो गया, डू की जगह क्या होना चाहिए था, डज होना चाहिए। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन हमने उसके माध्यम से ही आपको पूरा डिस्कशन बताया। चलिए जी, सी हैव कंप्लीटेड हर वर्क। अभी हमने फिर से बोला, सी है, इट है, नेम है, इस नेम या फिर ही है, या कोई भी सिंगुलर टर्म है ना। ये जब सिंगुलर है तो अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेगा। क्या लेगा वो, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेगा। क्लियर है? अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या आता है, ही आता है, वाज आता है, डज आता है जाता है। आप डिड भी यूज कर सकते हैं, हैड भी हो सकता है, या कोई भी मॉडल्स मॉडल्स कैन कुड बी माइट तो भी बोलते हैं। यानी इन सब के साथ इससे ज्यादा कुछ यूज हो ही नहीं सकता। या फिर एक कहीं पे भीखा भी हो सकता है, भिखु यूज कर। अब देखिएगा, सी के साथ इसमें हैव लगा है, लेकिन हम लगा क्या सकते हैं बाबू, हैज। यानी हैव को यदि हम हैव में चेंज कर दें तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपके पास क्या है, हैज। क्लियर है? चलिए, हमने आज 20 सवालों को किया और आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मजेदार सेशन था ये। आप हमारे वीडियो को कम से कम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इससे ज्यादा की चाहत भी नहीं है आपसे, और हमको आपसे कोई पेमेंट नहीं कमाना है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है? हमने आपके अपने तरफ से प्रयास किया है कंप्लीट डिस्कशन के साथ। ये नहीं कि आते ही हल्ला गुल्ला मचा दिया और समझने के नाम पर जी। तो कहिए तो हम भी हल्ला गुल्ला मचा देते हैं, तो हल्ला नहीं मचाना है, बस आपको टू द पॉइंट बात करना है। ठीक है? तो सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।